बहुत बड़े भाव से मिलते हैं, लेकिन भगवान श्याम सुंदर विचार करने लगे कि मेरे पूरे परिवार का अब अंतिम समय है। उस समय सब लोग सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के लिए जब प्रवास क्षेत्र में पहुंचे हैं, लोग कहने लगे कि हम बड़े हैं, पहले हम स्नान करेंगे। कोई कहने लगा कि पहले हम स्नान करेंगे। आपस में युद्ध होने लगा। जो समुद्र की जो हल मूसल को घिसवा करके बहाया था, उसके सरकंडे पैदा हुए और आपस में उसी से युद्ध करते करते सब समाप्त हो गए। पूरा परिवार ठाकुर के देखते देखते सब समाप्त हो गया। द्वारिका समुद्र में डूब गई, लेकिन चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं। भद्रकाश्रम में एक पैर पर पैर रखने के बाद मेरे ठाकुर जी चरण पर पैर रखे बैठे हुए हैं। उसी समय उद्धव जी महाराज वहां। उद्धव जी महाराज ने भगवान श्याम सुंदर को कहा, प्रभु हमारे लिए क्या क्या है? तो भगवान श्याम सुंदर ने उद्धव जी महाराज को कुछ ज्ञान की चर्चा की है। और वहां से एक बहेलिया आया और वहां से उद्धव जी तो चले गए। विचार करने लगा कि सोचा कि कोई काला मृग है, पैर पर पद्म चमक रहा था और बाण का प्रयोग किया। और बाण का प्रयोग करते के साथ ही मेरे प्रभु अपने धाम को पदार्पण कर गए। इधर ये बहेलिया कहते हैं कि राजा बाली जो था वो बहेलिया बन करके आया। हिसाब सब यहीं चुकाना है सबको। एक बार भगवान राम ने राजा बलि को छुप करके मारा। संसार को सूत्र देने के लिए भगवान के साथ भी वही हुआ। सब लोग वहां से चले गए और अंत में आज ऐसी स्थिति पैदा हुई। राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन, मैं तुझे अब क्या सुनाऊं? उद्धव परमात्मा से सुखदेव जी महाराज से परीक्षित ने कहा, प्रभु कोई ऐसी कथा सुनाइए, कोई ऐसा वर्णन करिए जिससे मेरा जीवन कृतार्थ हो जाए। मैंने सुना है परमात्मा दीन बंधु है। तो कभी भगवान ने परमात्मा ने कभी किसी दीन को बंधु बनाया? शास्त्र कहते हैं कि परमात्मा दीन बंधु है, तो भगवान ने किसी दीन को बंधु बनाया? वो कथा मैं सुनना चाहता हूं, तो वो प्रमाण मुझे दे दे। और भगवान कहते हैं, सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को कहा, राजन सुदामा नाम का एक भगवान श्याम सुंदर का परम प्रिय मित्र हुआ, जिसका नाम जितेंद्रिय है। मैंने कल आपको कहा था कि एक दरिद्रता, एक भिक्षा होती है, एक भीख होती है, दोनों में अंतर है। एक भीख है, एक भिक्षा है। भिक्षुकों की कमी नहीं है, भिखारी कितने डोलते हैं, लेकिन भिक्षुक होना बड़ी बात है। संत भिक्षुक हैं, भिखारी नहीं हैं। संत एक जगह कहीं भजन किया और भजन करते करते भीख मांगी, गए दरवाजे पर भोजन का भिक्षा मांगी, 2-4 रोटी मिली, खाई और तृप्त हो गया, फिर बढ़ गए, आगे चिंता नहीं। लेकिन भिक्षा में, भीख में तृष्णा है, कामना है।
एक से मांगी फिर दूसरे की तरफ हाथ फैलाया। ये भिक्षा है। ये एक से मांगने के बाद दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाए, ये भीख। और एक से मांगने के बाद दोबारा किसी से मांगने की जरूरत न पड़े, ये भिक्षा। सुदामा भिक्षुक नहीं है, भिखारी नहीं है, भिक्षुक है। संत भिक्षुक है, भिखारी नहीं है। मैंने कल भी कहा था, दो चीजें होती हैं, एक दरिद्रता होती है, एक दीनता होती है। दरिद्रता में अभाव होता है और दीनता में समर्पण होता है। दरिद्रता पाना चाहती है और दीनता समर्पण सिखाती है। दरिद्रता अभाव का दर्शन कराती है, लेकिन दीनता पूर्णता का अनुभव करा सकती है। सुदामा दरिद्र नहीं है, सुदामा दीन है। दीन सेवक स्वामी के प्रति होता है, भक्त भगवान के प्रति होता है। हम भगवान के सामने दीन बन करके जाएं, दरिद्र बन करके नहीं जाएं। लेकिन हम भगवान के सामने जब जाते हैं तो दीन नहीं, दरिद्र बन करके जाते हैं, झालू फैला करके कुछ न कुछ मांगने जाते हैं। जितेंद्रिय है, कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है। एक दिन भगवान श्याम सुंदर के देवकी और वसुदेव ने मथुरा में विद्याध्ययन करने के लिए भेजा। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन जीवन का कोई भी कर्म ऐसा नहीं है, जीवन की कोई भी ऐसा कर्म नहीं है, क्रिया जो मेरे करने के योग्य हो, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूं। कोई भी क्रिया नहीं है जो मेरे करने के योग्य हो, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूं। और सांदीपन गुरु के यहाँ विद्याध्ययन करने के लिए भगवान श्याम सुंदर और बलदाऊ को भेजा। देखिए, वो परमात्मा जो ब्रह्मा को चारों वेदों का ज्ञान केवल संकल्प मात्र से करा देता है, वो परमात्मा सांदीपन गुरु के यहाँ विद्याध्ययन करने के लिए प्रवेश करता है। दूसरी बात, ज्ञान ही परमात्मा है, ज्ञानो ब्रह्मेत विजानाम, ज्ञान ही ब्रह्म है। लेकिन ऐसा भक्त, ऐसा परमात्मा सांदीपन गुरु के यहाँ विद्याध्ययन करने जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर से एक बार यक्ष ने प्रश्न किया, महाराज मार्ग क्या है, रास्ता किसको कहते हैं? तो धर्मराज युधिष्ठिर ने यक्ष को कहा कि जिस क्रिया के द्वारा, जिस कर्म के द्वारा संत लोग, आचार्य लोग परम पद को प्राप्त हो जाते हैं, वही छोटों के लिए मार्ग होता है। जिस क्रिया के द्वारा, जिस कर्म के द्वारा आचार्य लोग परम पद को प्राप्त हो जाते हैं, वही छोटों के लिए रास्ता होता है। तुमको सिखाने की जरूरत नहीं है, उस मार्ग पर तुम खुद चल करके देखो। तुम्हारी इस क्रिया को सारे बच्चे, पूरा परिवार देख रहा है, अपने आप उस मार्ग पर चलना सीख जाएगा। सिखाने की जरूरत नहीं है। और आज भगवान सांदीपन गुरु के यहाँ विद्याध्ययन करने जाने लगे। रास्ते में किसी बालक के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। भगवान श्याम सुंदर ने सेवक को कहा, जरा देख कर आओ कौन है, किसी के रोने की आवाज आ रही है। गया सेवक देख, दौड़कर एक ब्राह्मण बालक है, पैर में कांटा लगा है और रक्त बह रहा है, रो रहा है। सेवक लौट कर आया। सेवक ने आकर के कहा, प्रभु एक ब्राह्मण बालक है, पैर में कांटा लगा है, रक्त बह रहा है और रो रहा है। ठाकुर जी ने कहा कि तुमने पैर से कांटा नहीं निकाला, निकाल देते कांटा। सेवक ने कहा, महाराज दुनिया में सबसे मुश्किल धर्म है सेवक। परमात्मा राम से मिलने जब भरत जी महाराज गए तो कहा पर भगवान ने,
सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। दुनिया में सबसे ज्यादा कोई कठोर धर्म है तो सेवक का, केवल एक ही सूत्र सेवक का। मालिक जिस मात्रा में आज्ञा दे उस मात्रा में उसका पालन करे, जितना कहे उतना। सेवक का धर्म है स्वामी की आज्ञा का पालन करना। और भगवान श्याम सुंदर ने सेवक को कहा कि तुमने कांटा क्यों नहीं निकाला? तो सेवक ने कहा प्रभु, सेवक का धर्म है कि मालिक जितनी आज्ञा दे उस आज्ञा का उतनी ही मात्रा में पालन करे। मैंने कल भी कहा था, दो चीजें जिंदगी में कभी मत भूलो, दूसरे की मेहरबानी और अपनी औकात। जो व्यक्ति दूसरे की मेहरबानी भूल जाता है और अपनी औकात भूल जाता है, उस व्यक्ति का फिर जीवन में पतन हो जाता है। संदीपन गुरु के यहाँ विद्याध्ययन करने से पहले भगवान श्याम सुंदर गए वहां। उस बालक को देखा कि पैर में कांटा लगा है। आज मेरे प्रभु ने हाथ से कांटा नहीं निकाला, दांत से कांटा निकाला। घुटने पर चरण रख लिया और घुटने पर चरण रखने के बाद पैर घुटने पर रखने के बाद दांत से मेरे प्रभु ने कांटा निकाला। होठों पर लाली लग गई, श्यामला शरीर पीतांबर धारण किए हुए मेरे प्रभु के होठों पर जब लाली लगी, इतना सुंदर मेरे प्रभु का रूप दिखाई देने लगा। सुदामा देखकर द्रवित हो गए। ठाकुर जी ने सुदामा को कहा, मित्र कहां जा रहे हो? पहली बार मित्र शब्द का प्रयोग सुदामा से भगवान श्याम सुंदर ने किया। मित्र कहां जा रहे हो? सुदामा ने भगवान कृष्ण को कहा, मालिक प्रभु मैं आपकी मित्रता के काबिल नहीं हूं। मैं आपकी मित्रता के काबिल नहीं हूं। मैं दीन हूं महाराज और आप दीनानाथ हो। मैं आपकी मित्रता के काबिल नहीं हूं। दो चीजें होती हैं भाई आजकल। पहले एक मित्रता होती है, एक दोस्ती होती है। मित्रता शब्द का अर्थ है जहां तीनों प्रकार के गुण मित हो जाए। तजोगुण, तमोगुण, सतोगुण जहां सीमित हो जाए उसको मित्र कहते हैं। जहां रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण तीनों मित हो जाए वो मित्र है। दूसरा, दोस्ती शब्द का अर्थ है दो स्थितियां, दो कंडीशन। जहां दो परिस्थितियां मिलती हैं वहां दोस्ती होती है, और जहां तीनों प्रकार के गुण मित्र हो जाते हैं वहां मित्रता होती है। भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि मैंने तुझे मित्र कहा। सुदामा ने कहा कि प्रभु मैं आपकी मित्रता के काबिल नहीं हूं। किसी दिन अगर मित्रता की परीक्षा देनी पड़ी तो मैं उस परीक्षा में बैठने के काबिल भी नहीं हूं। ठाकुर जी ने कहा कि कभी मित्रता की परीक्षा देने का समय आया तो तुझे उस परीक्षा में बैठने की जरूरत नहीं है, मैं बैठूंगा। और भगवान बैठे भी और गोदी में उठाकर मेरे प्रभु ने सुदामा को सोने के रथ में बिठाकर संदीपन गुरु के यहाँ विद्याध्ययन करने के लिए लेकर के गए। दोनों भाइयों ने संदीपन गुरु को प्रणाम किया और संदीपन गुरु को प्रणाम करने के बाद विद्याध्ययन किया, और एक एक दिन में एक एक विद्या में मेरे प्रभु पारंगत होते चले गए। और आज भगवान कहते हैं एक दिन की स्थिति ऐसी बदली।
एक दिन भगवान श्याम सुंदर सुदामा सब कक्षा में बैठे हुए थे। सुदामा से भवशांदीपन गुरु ने कहा, लाला हमने जो तुम्हें कल पाठ याद करने के लिए दिया था वो जरा सुनाओ खड़े होकर। सुदामा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु गुरुदेव भिक्षा में इतनी देर हो गई, विलंब हो गया प्रभु, मैं आपके उस पाठ को याद करना भूल गया। संदीपन गुरु ने कहा, तुझे मालूम है मेरे आश्रम का नियम है, जो गृह कार्य नहीं करता उसको आश्रम के भोजन के लिए लकड़ियां तोड़ कर लानी पड़ती। मालूम है भगवान कृष्ण को कहा। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं, उसके बाद ठाकुर जी भगवान श्याम सुंदर को खड़ा किया। याद सुनाओ तुमने कौन सा कल पाठ मैंने तुम्हें दिया था, वो सुना। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, ठाकुर गुरुदेव मैं भी विद्या अध्ययन करने में असमर्थ रहा और आपने जो मुझे गृह कार्य दिया था खेलने में इतना व्यस्त हो गया कि मैं वो गृह कार्य याद करना भूल गया। देखो चारों वेद मैंने अभी कहा, जो ब्रह्मा को चारों वेदों का ज्ञान केवल संकल्प मात्र से करा देता है, जो ज्ञान का स्वरूप है वो परमात्मा कहता है कि मुझे आपका गृह कार्य याद नहीं। ये दीनता है, ये सुगमता है, ये सरलता है, ये सहजता है। जरा सा कोई मैंने पहले उस दिन कहा था, एक दिन आपको, कृष्ण क्या है, ये है कृष्ण। एक गलती पर सर काटने की सामर्थ्य रखने वाला 100 गालियों की प्रतीक्षा करता है, वो कृष्ण। एक गलती पर जो सर काटने की सामर्थ्य रखता है लेकिन 100 गालियों पर भी शांत रहता है, उसको कहते हैं कृष्ण। सुदर्शन चक्र जिसकी आज्ञा में हर समय खड़ा रहता है लेकिन बगल में बांसुरी लगी है, वो कृष्ण। द्वारिका की सारी समृद्धि है, सारा ऐश्वर्य है और राजाधिराज है, फिर भी सुदामा जैसा जिसका मित्र है, वो कृष्ण। ज्ञान का स्वरूप होते हुए भी शांदीपन गुरु को विद्याध्ययन के लिए अपने आप को दीन दिखाता है, वो कृष्ण। भगवान श्याम सुंदर ने गुरुदेव को कहा कि प्रभु मैं विद्याध्ययन करना भूल गया। भगवान श्याम सुंदर से गुरुदेव ने कहा कि प्रभु कृष्ण चाहे तू राजाधिराज हो, चाहे राजकुमार हो, चाहे परमात्मा हो, लेकिन इस समय तू मेरा शिष्य है। केवल एक ब्रह्म कृत नाम, जीवन में केवल एक संबंध माने, जो मान लिया उसका निर्वाह करो बस। मैंने बार बार कहता हूं कि स्वधर्मो निधनो श्रेयम पर धर्मो भयावह। अपने धर्म का पालन करे प्रत्येक व्यक्ति, गुरु अपने धर्म का पालन करे और शिष्य अपने धर्म का पालन करे। केवल एक ही सूत्र है, हमें अपना काम करना है, दूसरे से इच्छा नहीं करनी। हम अपना काम करते नहीं हैं, दूसरे से लालसा रखते हैं। यही कारण है कष्ट का, यही कारण है समस्या का। हम अपना काम ठीक से करते नहीं हैं, दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप करते हैं। तो भगवान ने सांदीपन गुरु ने कहा, तू चाहे कृष्ण हो चाहे परमात्मा हो, लेकिन मेरे लिए तो मेरा शिष्य, और मेरे लिए सारे शिष्य बराबर हैं। जो व्यक्ति अपने जो गुरु अपने शिष्यों में अंतर करता है, वो व्यक्ति गुरु बनने के लायक नहीं। जो कैटेगरी करे, जो अंतर करे, जो भेद रखे, वो व्यक्ति गुरु बनने के लायक ही नहीं है। जो समदर्शी हो,
मैंने एक सूत्र दिया था, निर्ममो निरहंकारो निरासक्तो निर्जीविता। जो निर्मम हो, जिसको मोह न हो। मैंने कल आपको शायद एक दिन कहा था कि दो संबंध धर्म के हैं, एक गुरु और शिष्य का, दूसरा पति और पत्नी। गुरु और शिष्य का संबंध भी धर्म का है और पति और पत्नी का धर्म भी संबंध भी धर्म का है, और दोनों का संबंध का सूत्र है सेवा। पत्नी सेवा करे, पति भजन करे, पत्नी का भी कल्याण और पति का भी कल्याण। गुरु भजन करे, शिष्य सेवा करे, गुरु का भी कल्याण और शिष्य का भी। मैं रोज कहता हूं भाई कि जो अपने गुरु शिष्यों में अंतर करे, निर्ममो निरहंकार। जो व्यक्ति अहंकारी है, जो व्यक्ति जिसमें अहंकार है, वो व्यक्ति भी गुरु बनने का अधिकारी नहीं। निर्ममो निरहंकार निरासक्त। जिस व्यक्ति में आसक्ति है, जिस व्यक्ति में इच्छा है, जिस व्यक्ति में कामना है, वो व्यक्ति भी गुरु बनने के लायक नहीं है। गुरु तो देने का नाम है, गुरु लेने का नाम नहीं है। तो जो सारी जिंदगी दे वो गुरु, और सारी जिंदगी झोली फैलाए खड़ा रहे वो शिष्य। सारी जिंदगी दे, आशीर्वाद दे, ज्ञान दे, जो भी कुछ है, जो सब कुछ जिंदगी भर देता रहे वो गुरु, और सारी जिंदगी झोली फैलाए खड़ा रहे वो शिष्य। लेकिन आजकल कलयुग में उल्टा है, सारी जिंदगी जो देता रहे वो चेला, और सारी जिंदगी झोली फैलाए खड़ा रहे वो शिष्य। सारी जिंदगी झोली, कलयुग का उल्टा सूत्र, सारी जिंदगी दे वो चेला, और सारी जिंदगी झोली फैलाए रहा खड़ा रहे वो शिष्य, वो गुरु। देखो गलत बात निकलती थोड़ी है बयानी से, गलत तो गलत है। जो सारी जिंदगी झोली फैला रहे खड़ा रहे कलयुग में वो शिष्य गुरु। तो सांदीपन गुरु ने कहा कि तुझे आश्रम के लिए लकड़ियां बीन कर लानी पड़ेंगी। और आज भगवान श्याम सुंदर सुदामा गुरु मां से थोड़े से चने गुरु मां ने दुपट्टे में बांधने के लिए दिए। तो भगवान श्याम सुंदर ने कहा, भैया आज खेलने में मेरा दुपट्टा जरा फट गया है, एक काम करो ना, इस दुपट्टे सुदामा के दुपट्टे में मेरे चने, मेरे हिस्से के भी चने बांध दो, दोनों भैया रास्ते में खा लेंगे। और गुरु मां ने चने दुपट्टे में बांधे, और बांध करके दोनों भाई आश्रम के लिए लकड़ियां लेने के लिए जाने लगे। तो रास्ते में से ही हल्की हल्की बरसात होने लगी, बूंद आने लगी। जब बूंद आने लगी तो ठाकुर जी विचार करने लगे, सुदामा एक काम करियो भैया, तू नीचे लकड़ियां इकट्ठी करना और मैं ऊपर से लकड़ियां तोड़ता हूं। सुदामा कहने लगे, तू तो राजा है, कहाँ पेड़न पे चढ़े होगो, तू नीचे लकड़ियां इकट्ठी कर, मैं ऊपर पेड़ों से लकड़ियां तोड़ता हूँ सूखी सूखी। ठाकुर जी ने कही, लाला हम तो कल ते राजा बन गए, लेकिन पहले हमारे तो काम ही जइयो, जा पेड़ पे थे, जा पेड़ पे, जा पेड़ पे थे, जा पेड़ पे, गैया चराई है सबरी जिंदगी। अब राजा बन गए तो, लेकिन हमें अपनी याद औकात याद है कि हम वो ही हैं ग्वारिया। जिंदगी में मैंने कहा ना, अपने हम परमात्मा भी अपने पेश को याद रखता है कि हम क्या हैं। हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हम पर जरा सी संपत्ति, जरा सा वैभव, जरा सा सम्मान आया, फिर भूल गए औकात। अभी मुझे देखो किसी ने लिख के दिया है कि जरा वो सुना दो कुछ। तो भगवान कहते हैं कि इस दो चीजें याद रखे, अपनी औकात याद रखे और दूसरे की मेहरबानी याद रखे। एक बार की घटना मुझे कहा गया है तो मैं तुम्हें सुना। एक बहुत प्रतिष्ठित एक राजा मुगल काल में, किसी दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया और सारा धन उसका ले लिया और राजा दरिद्र हो गया। उसका एक सेवक हुआ,
मुस्लिम था, उसका नाम था एजाज। एक दिन क्या हुआ, उस एजाज का राजा जो है एकांत में बैठे बैठे उदास कुछ चिंतन कर रहा था। एजाज गया, एजाज ने मालिक को कहा, मालिक एक बात बताइए, सेवक के सामने अगर स्वामी उदास हो जाए इसका मतलब यह है कि कहीं उसकी सेवकाई में कोई न कोई कमी है। पिता के पुत्र के सामने पिता उदास हो इसका मतलब पुत्र ठीक नहीं है। बेटे के होते हुए बाप अगर आंख में आंसू भर लाए, उदास हो जाए, तो कहीं न कहीं हमारे पुत्रत्व में, हमारे पितृभक्त होने में कहीं न कहीं कोई कमी है। सेवक के होते हुए अगर स्वामी उदास रहे इसका मतलब हमारी सेवा में कोई कमी है। एजाज ने मालिक को पूछा, मालिक बताइए क्या परेशानी है, आपको उदास क्यों? एजाज ने कहा कि मुझसे कोई भूल हो गई क्या, मुझसे कोई गलती हो गई मालिक? नहीं एजाज, तेरी गलती नहीं है, तो मेरी बेटी बड़ी हो गई है, क्या करूं? बेटी का ब्याह करना है, घर में कुछ है नहीं, राजा हूं इसलिए छोटा मोटा विवाह भी नहीं कर सकता, कोई राजकुमार चाहिए, कैसे बेटी का विवाह करूं? तो एजाज ने कहा, मालिक समाधान मेरे पास है, बोलो क्या? एजाज ने कहा, मालिक मुझे बेच दो और बेचने के बाद जो पैसा मिले उससे मेरी बहन का, आप अपनी बेटी का ब्याह कर देना। तो एजाज से मालिक ने कहा कि तेरी कीमत कोई क्या देगा यार? एजाज ने कहा, मालिक मेरी कीमत आप मत बताना, मैं अपनी कीमत स्वयं बताऊंगा। और एजाज को मुगलों की सराय में खड़ा कर दिया गया। सुंदर सा लड़का था, गुलामों की सराय में खड़ा हुआ तो एक राजा आया और राजा ने एजाज को पूछा, भाई बिक रहे हो क्या? एजाज ने कहा, हाँ बिक तो रहा। तेरा मालिक कहाँ है? एजाज ने कहा, वो पेड़ के नीचे बैठे हैं ना, वो मेरे मालिक हैं, जाकर बात करो। राजा गया मालिक के पास, महाराज वो आपका सेवक कह रहा है कि वो बिक रहा है, उसकी कीमत क्या है? राजा ने एजाज की कीमत के लिए कहा कि वो अपनी कीमत खुद बताए, जाकर पूछो। राजा गया कि बता तेरी कीमत क्या है? तो एजाज ने राजा को कहा कि मेरी कीमत है 100 दीनार। मुगल काल में दीनार चलते थे जैसे आज रुपया चलता है, उस समय दीनार। मेरी कीमत है 100 दीनार। तो राजा ने कहा, पागल इतनी कीमत तेरी? देख 10 दीनार में गुलामों की लाइन लगी है, तेरी कीमत 100 दीनार कैसे? उस एजाज ने कहा, मालिक कुछ क्वालिटी है मुझ में, कुछ विशेषता है। एजाज से मालिक ने पूछा, राजा ने कहा क्या विशेषता? एजाज ने कहा, प्रभु आप जिस स्थिति में, जिस समय आप मुझे बुलाओगे, मैं जिस हाल में हूंगा उस हाल में मैं आपके सामने खड़ा हो जाऊंगा, ये मेरी क्वालिटी है। जिस स्थिति में हूंगा मैं उस स्थिति में आपके सामने खड़ा हो जाऊंगा, ये मेरी विशेषता है। और एक बात बताऊं, अगर चीज कोई पसंद आ जाए तो फिर कीमत नहीं देखी जाए। चीज अगर पसंद आ गई तो फिर कीमत की बात क्या? 100 दीनार में उस गुलाम को खरीद लिया राजा। और कोई कीमती चीज होती है साहब तो जनरल थोड़ी रखी जाती है, अलग से रखी जाती है। तो एजाज को गुलामों की सराय में नहीं रखा, जहां अपना जो राजभवन था, राजभवन के बगल में कमरा दिया, अपने बगल में। तो जो और गुलाम थे वो चल गए, भाई हम इतने दिनों से इस राजा की सेवा कर रहे हैं, हम गुलामों की सराय में रहते हैं, और ये कल का लड़का आया और अभी राजा के बगल में आकर रहने लगा। ध्यान रखना, ईर्ष्या अपने ऊपर वाले से होती है।
हमसे जो बहुत ऊपर है ना, उससे ईर्षा नहीं होगी, ना नीचे वाले से होगी। हमसे जो नीचे वाला है उससे भी ईर्षा नहीं होगी, ईर्षा हमेशा होगी बराबर वाले से। बराबर वाले की छत पर एक कमरा कैसे बन गया, इस बात की टेंशन है। चाहे और दूसरा बराबर में कोई मॉल खुल जाए, परवाह नहीं, लेकिन बगल वाले की छत पर एक कमरा बना कैसे, टेंशन का सौदा तो वो है। तो एजाज के जो संग के जो गुलाम थे वो ईर्षा करने लगे कि ये एजाज कल का लड़का आया और राजा के बराबर में। अब कमियां ढूंढने लगे। लेकिन उपनिषद कहता है अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा। जिंदगी में किसी के अवगुण मत देखो, अगर देखना पड़े वैसे तो देखो ही नहीं, केवल अगर देखना भी पड़े तो केवल दूसरे के गुणों का दर्शन करे और अपने अवगुणों का दर्शन करे। हम में क्या कमियां हैं। तो एजाज के जो साथ के थे, एजाज में कमियां ढूंढने लगे। एक दिन एजाज क्या हुआ, एक कमरे में बैठा बैठा शराब पी रहा था। सेवकों ने देख लिया, गुलामों ने कि एजाज शराब पी रहा। सेवक गए राजा के पास, महाराज आपका एजाज देखिए शराब पी रहा है, शराब पीता है आपके यहाँ। एजाज की बात सुनकर राजा को भरोसा नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। फिर याद आई कि उसने कहा था कि मैं जिस हाल में हूंगा उस हाल में आपके सामने खड़ा हो जाऊंगा, ये मेरी क्वालिटी है। एक गुलाम से कहा एजाज को कहो कि जिस हाल में हो मेरे सामने खड़ा हो जाओ। सेवक ने कहा एजाज को जाकर, एजाज मालिक ने बुलाया है, चलो। एक हाथ में गिलास लगा था, एक हाथ में बोतल लगी थी। जिस हाल में था सीधा जाकर के राजा के सामने खड़ा हो। एक हाथ में बोतल और एक हाथ में शराब का गिलास लगा है, एजाज सामने खड़ा हुआ। राजा ने कहा तेरी इतनी हिम्मत, मेरे राजभवन में शराब पीता है और तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने शराब की बोतल और गिलास लेकर खड़ा है। राजा ने एजाज को कहा तो एजाज ने मालिक को कहा प्रभु मैंने आपको पहले ही कहा था ये मेरी हिम्मत नहीं है महाराज, ये मेरी क्वालिटी है, ये मेरा वचन है जो मैंने आपको दिया था। असली में मेरी औकात आपके सामने क्या है, आप राजा और मैं सेवक, मेरी औकात क्या। राजा को लगा कि एक आदमी वचन का पक्का है, ऐसा भी है लेकिन है वचन का पक्का। अच्छा लगा तो एजाज को अब तो गुलामों की सराय से गुलाम के पद से हटा करके अपने कोष का कोषाध्यक्ष बना दिया। लड़का ईमानदार है, वचन का पक्का है, तो आज एजाज को गुलामों से हटाकर अपने कोष का कोषाध्यक्ष बनाया। तो अब जो और जो सेवक थे वो तो और जल गए। ध्यान रखना, हमारे चलने से किसी दूसरे का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, हम खुद चल जाएंगे। कभी ऐसा गरल चिंतन, कभी ऐसी ईर्षा लाभकारी नहीं। अब जो और गुलाम थे वो तो और डर जल गए और औज राजा के सामने एजाज की गलतियां ढूंढने लगे। एक दिन देखा कि एजाज जिस कोष में राजा का धन रखा रहता है उस कोष में एजाज गया और रात के 12 बजे के 15 मिनट के बाद उस कमरे से बाहर निकलता है। 15 मिनट के बाद जब बाहर निकलता है तो सेवकों ने देखा ये रोज इस कोष में कमरे में रोज जाता है और 15 मिनट के बाद बाहर निकलता है। क्या करता है? चोरी करता है। एक सेवक ने राजा को जाकर के कहा मालिक पहले तो आपका सेवक शराब पीता था, अब तो कोष में से चोरियां भी करता। राजा ने कहा एजाज ऐसा नहीं कर सकता।
सेवकों ने कहा मालिक अगर नहीं मानते हो तो चल करके देखो, चोरियां करता है वो। राजा ने कहा कि मेरे जाने से इनको भरोसा पक्का होगा, मैं देखता हूं, लेकिन ऐसा कर नहीं सकता। और आज रात के 11:45 बजे राजा उठा, एजाज के कमरे के बाहर कोने में जाकर खड़ा हुआ और 12 बजने के 5 मिनट पहले एजाज के गेट का कमरा खुला और राजसी पोशाक पहनकर एजाज उस कमरे से निकलता है और जिस कोष में धन रखा रहता है उस कमरे की तरफ आगे बढ़ने लगा। राजा को लगा कि मैंने किसी गलत आदमी पर भरोसा कर लिया है, मैंने तो किसी गलत आदमी पर विश्वास कर लिया। कमरे में गया, दरवाजा खोला और दरवाजा खोलने के बाद अंदर से किवाड़ बंद की। अंदर से किवाड़ बंद की तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के बाद जब दरवाजा नहीं खुला तो राजा ने दरवाजा खटखटाया, एजाज किवाड़ खोल, खोल किवाड़। एजाज ने आज किवाड़ खोली तो एजाज गया था राजसी पोशाक में, लेकिन जब दरवाजा खोला तो फटे हुए उस कपड़ों में दिखाई दिया जिस कपड़ों में राजा एजाज को खरीद कर लाया था। उन फटे हुए कपड़ों को देखकर राजा ने एजाज को कहा कि एजाज ये क्या है? गया था तो राजसी पोशाक में और आज देख रहा हूं खड़े हुए तो तुझे उस फटे हुए कपड़ों में, ये क्या है? एजाज ने कहा मालिक ये मेरी औकात है, ये जो दिखाई दे रही है ये मेरी औकात है, और जब मैं गया था वो आपकी मेहरबानी थी। जब मैं राजसी पोशाक पहने था जिसको आपने मुझे पहनाई, वो राजसी पोशाक वो आपकी मेहरबानी थी, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये मेरी औकात है। कोषागार में जाकर क्या करता है? तो एजाज ने कहा मालिक मैं अपने खुदा से आपकी सलामती के लिए, आपकी समृद्धि के लिए रोज रात के 12 बजे प्रार्थना करता हूं। मैं राजा, आपने मुझे कोषाध्यक्ष बनाया, ये आपकी मेहरबानी, लेकिन वास्तव में तो मेरी औकात एक गुलाम की है। असलियत में तो मैं एक गुलाम हूं। और आज भगवान कहते हैं कि जीवन में 2 चीजें कभी नहीं भूले, एक अपनी औकात और दूसरे की मेहरबानी। भगवान श्याम सुंदर ने कहा यार हम तो रोज यही काम करते थे, पेड़ों पर चढ़ करके रोज लकड़ियां तोड़ते थे, और आज सुदामा को नीचे खड़ा कर दिया और लकड़ियां तोड़ने लगे। प्रभु धीमी धीमी हवा चलने लगी, मौसम ठंडा हो गया हवा के मारे, तो सुदामा को भूख लगने लगी। विचार करने लगे कि अभी ये उसको कहूंगा तो उतर कर आ जाएगा, लकड़ी तोड़ने में विलंब हो जाएगा, अपने हिस्से के चने ग्रहण करता हूं। अपने हिस्से के चने ग्रहण करने लगा तो दांत बजने लगे। तो ठाकुर जी ने सुदामा को पूछा क्या कर रहा है तेरे, ये आवाज कैसी, ये दांत कैसे बज रहे हैं? सुदामा ने कन्हैया को कहा कि लाला कछु ना है, तू तो मां पेड़ में दुबक रोए, तो ये तो हवा ना लग रही, मेरे तो ठंड के मारे दांत बज रहे। एक मुट्ठी चन्नी खाए। ठाकुर जी ने कही जरा धीरे धीरे दांत बजा, शाम को रोटियों खाए काजे चाहिए। लेकिन एक बात बताऊं भाई, इच्छा जीव की कभी पूरी नहीं होती। एक इच्छा आती है तो दूसरी फिर तत्क्षण तैयार खड़ी रहती है। तो आज दूसरी मुट्ठी ग्रहण, वो राजा है कहां ये चने खाता होगा, तो दूसरी मुट्ठी खाने लगा तो फिर कटर कटर की आवाज आई। तो ठाकुर जी ने फिर पूछा क्या कर रहा है? तो सुदामा ने, मैंने कहा ना मेरे दांत बज रहे हैं।
जब हम कोई पाप कर्म करते हैं तो परमात्मा हमें भीतर बैठा हुआ ठाकुर हमको दोबारा टोकता है, लेकिन जब 2 बार के बाद हम नहीं सुनते तो परमात्मा फिर हमें छोड़ देता है। सौभाग्य एक बार दरवाजा खटखटाता है, लेकिन दुर्भाग्य तब तक दरवाजा खटखटाता रहता है कि जब तक दरवाजा खुल नहीं सकता। और आज सुदामा ने पूरी मुट्ठी चने ग्रहण किए और सनैया लौट कर उतर कर नीचे आए तो सुदामा ने प्रभु भगवान श्याम सुंदर ने सुदामा को कहा, भैया जो चने मां ने दिए थे गुरु मां ने, जरा देना, भूख लगी है। सुदामा ने हाथ जोड़कर कहा कि भैया वो चने तो मैंने ग्रहण कर लिए। सुदामा से ठाकुर जी ने कहा, जानते हो जो दूसरे के भाग्य को ग्रहण करता है उसको तो दर्द का भोगनी ही पड़ती है। चेहरा उदास हो गया और गुरु मां के पास जाकर गुरु मां ने कहा कि दोनों भाइयों ने प्रसादी खा ली क्या, जो चने मैंने दिए थे? तो सुदामा ने आज पहले गलती हो गई, दूसरी गलती नहीं की। गुरु मां से कहा, गुरु मां मैंने तो इसके हिस्से के भी चने ग्रहण कर लिए। और ठाकुर जी सुदामा इतनी देर में शांतिपन गुरु आए और शांतिपन गुरु ने सुदामा को कहा कि जो दूसरे के भाग्य को ग्रहण करता है उसको तो दर्द का भोगनी ही पड़ती है। और आज सुदामा उदास होकर के 64 दिनों में परमात्मा 64 विद्याओं में पारंगत हो गए और सांदीपन गुरु से भगवान ने कहा कि प्रभु बताइए मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या दूं। भगवान श्याम सुंदर से सांदीपन गुरु ने कहा, यार मुझे तेरे जैसा शिष्य मिल गया और क्या चाहिए। दुनिया में गुरुओं की कमी नहीं है, एक ढूंढो 1000 मिलते हैं, लेकिन जिस गुरु को एक सच्चा शिष्य मिल जाए वो गुरु धन्य हो जाता है। और भगवान श्याम सुंदर से मना कर दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन गुरु मां ने भगवान कृष्ण को कहा, कन्हैया मैं जानती हूं तू ब्रह्म है, तू परमात्मा है, सर्वस्व कर सकता है। अगर तू गुरु दक्षिणा में देना चाहता है ना तो एक काम कर, जो मेरा बेटा जो समुद्र में रह गया था उस मेरे बेटे को ला करके मुझे वापस दे। क्या हुआ मां? एक दिन तेरे गुरुजी, मैं और मेरा बेटा समुद्र में स्नान करने के लिए गए, लेकिन हम दोनों तो निकल करके आ गए, लेकिन मेरा बेटा उसी समुद्र में रह गया। अगर देना चाहता है तो मेरे सुपुत्र को ला करके मुझे वापस दे। और ठाकुर जी ने समुद्र में छलांग लगाई और समुद्र में छलांग लगाने के बाद शंखासुर नाम के राक्षस का वध करने के बाद उस गुरु पुत्र को ला करके भगवान ने गुरु मां को समर्पित किया और वहां से विदा लेकर के ठाकुर जी चले हैं। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल जय 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 श्री राधे। विदा लेकर के परमात्मा वहां से चलते हैं और आज मथुरा की तरफ पदार्पण करते हैं। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। बोले बांके बिहारी लाल की। महाराज जी आज 7 दिन हो गए लेकिन इनकी आवाज नहीं सुनी। सुननी है तो एक बार जोर से जयकारा लगाओ सभी, आगे पीछे वाले सभी भक्त दोनों हाथ उठा के। बोले राधे रानी की जय जय श्री राधे। आइए बड़े भाव से एक भजन मेरी तरफ से।